हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर विंड, जो विंड है इसका स्टडी करेंगे। और इसके जो पोएट हैं वह हैं सुब्रमण्य भारती। पोएट का नाम है सुब्रमण्य भारती। ये एक तमिल राइटर हैं, तमिल के हैं और ये 1882 यानी 1882 में जन्म इनका हुआ और 1921 में इनकी डेथ हुई है, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस। देश की आज़ादी के पहले ही ये एक्सपायर कर गए थे। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस में एक्टिविस्ट भी रहे हैं, सोशल रिफार्मर भी रहे हैं और ये इंडियन राइटर और पोएट रहे हैं। इनको महाकवि भारतीयार की उपाधि भी दी गई थी। तमिल के महानतम कवियों में से इनकी गणना होती है और इनके जितने भी वर्क्स हैं यानी इनकी रचनाएं हैं वह धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों पर आधारित है। तो जो प्रेजेंट पोएम हम पढ़ेंगे, इस पोएम का नाम है विंड। विंड मीन्स होता है हवा। तमिलनाडु में आज समुद्री के किनारे है, दक्षिण में है, हवाएं बहुत अक्सर तेज आती हैं। तो इसी विंड के ऊपर इनकी ये रचना है, पोएम है कि द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर विंड हवा बहुत तेज चलती है तो क्या करती है? बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन माने नुकसान या विनाश लाती है। और हाउ कैन बी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम इसके साथ मित्रता कब स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं दो मुख्य पॉइंट्स पर इन्होंने इस पोएम को लिखा है कि हवा कैसे नुकसान करती है और किस प्रकार से हम इसको अपना फ्रेंड बना सकते हैं। ओके, तो इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। और ये फैक्ट है कि अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो स्ट्रांग हमेशा हमको दबाएगा, लेकिन यदि हम मजबूत होंगे तो मजबूत मुझसे फ्रेंडशिप करेगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. ओके, यहाँ देखिए पोएट जो है विंड से आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, यू कैन से, कि धीरे धीरे आओ यानी धीरे धीरे बहो, प्रवाह हो आपकी। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और खिड़की की जो शटर्स हैं, शटर्स माने दरवाजे, खिड़की के जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत इधर उधर बिखेरो। स्कैटर माने बिखेरना, इधर उधर मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ का मतलब अलमारी, अलमारी पर रखी हुई उन पुस्तकों को भी थ्रो डाउन मत करो, यानी नीचे मत गिराओ या फेंको। ओके, तो ये पोएट रिक्वेस्ट करता है हवा से। इसके बाद जैसे मानो हवा उसके सामने खड़ी हो और उसको इंडिकेट करके पोएट कहता है देखिए, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ आपने क्या कर डाला। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स की हमारे पेजेस को भी टोर कर दिया। टोर माने फाड़ देना, पुस्तकों के हमारे पेज को भी आपने टोर कर दिया, फाड़ दिया। यू ब्राट रेन अगेन, पुनः आपने बारिश आप ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यानी तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन,
एट पोकिंग फन का मतलब मेकिंग फन ऑफ, यानी किसी का मजाक बनाना। वीकलिंग्स माने कमज़ोर लोगों का, यानी तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में बहुत ही क्लेवर हो, चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग, क्रम्बल माने तोड़ना, ब्रेकनिंग, कमज़ोर को तोड़ती फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर घरों को तोड़ती हुई। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ती हुई। अनक्रम्बलिंग रैफ्टर्स, और रैफ्टर्स को भी तोड़ती हुई। रैफ्टर्स किसे कहते हैं? रैफ्टर्स यूँ होता है, यूँ आपका हम मैं फिगर बना देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर जो मेन सीधी लकड़ी मकान के छप्पर की होती है, और उससे जो स्लोप में इस तरह की जो बल्ली लगी होती है, ये इसको बीम कहते हैं। बीम का मतलब सहतीर होता है, इसी को रैफ्टर कहा है। कि जो स्लोप में ये लकड़ी मकान के ऊपर लगी थी रैफ्टर्स, उसको भी तुमने तोड़ डाला है। क्रम्बलिंग वुड, आपने लकड़ी को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज, लोगों के शरीर को क्रम्बल कर दिया। क्रम्बल माने चरमरा देना, लोगों के शरीर को आपने चरमरा दिया है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन को आपने तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और यहाँ तक कि लोगों के हृदय को भी आपने तोड़ दिया है, यानी दुखी कर दिया है आपने, लोगों को तोड़ दिया है। ओके, आगे नेक्स्ट। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ओके, तो इसकी यहाँ पर है विनोज शब्द है। विनोज कहते हैं ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ। ओके, यानी ग्रेन को, अनाज को भूसे से अलग कर देना, या भूसे को अनाज से अलग कर देना, इसी को विनो कहते हैं, विनाओ। तो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी जो विंड है, हवा देवता हैं, ये चैफ यानी भूसे के साथ साथ अनाज को भी उड़ा दे रहे हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सभी को क्रशेस कर देते हैं। क्रश माने कुचलना, डिमिनिश कर देना, इन सभी को कुचल दे रही है। यानी हवा हर चीज़ को, जिसको वह कमज़ोर पाती है, उसको कुचल देती है, उसको तोड़ देती है। ओके, तो ये, और कभी उससे रिक्वेस्ट करता है ऐसा मत करो। लेकिन क्या हवा हम लोगों की बात को सुन सकती है? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए पोएट क्या कहता है। ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, कहता है हिम स्टैंड्स फॉर द विंड। पोएट जो सुब्रमण्य भारती जी हैं, कहते हैं कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, हवा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, या वैसा नहीं करेगा जैसा आप कहते हो। शो कम, इसलिए आइए हम लोग क्या करें, लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स, आइए हम लोग अपने घर को मजबूत बनाएं, क्योंकि घर मजबूत होगा तो फिर हवा नहीं गिरा पाएगी। घर को मजबूत बनावें। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, फर्मली माने दृढ़तापूर्वक, और जो मेरे दरवाजे हैं इसको बड़ी मजबूती के साथ ज्वाइंट करें, जोड़े लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और बॉडी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करें, योगा करें, मजबूत अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, मजबूत करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी हम स्टीड फास्ट करें। स्टीड फास्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, दृढ़ बना लें, यानी हम लोग बेबिंग ना हो, हर्ट्स की तरह वेविंग ना हो, यानी हर्ट मेरा बेबिंग ना हो, इधर उधर हिलता डुलता रहे, यानी हमारे अंदर दृढ़ता ना हो, ऐसी बात हम ना करें। हम अपने हृदय को दृढ़ कर लें। स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़ बना लेना। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। पोएट कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो हवा, या हम लोग ऐसा करते हैं तो हवा हम लोगों की मित्र हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, विंड क्या करती है? विंड जो है, ब्लो आउट का मतलब बुझा देना। हवा जो बिग फायर है, कमज़ोर अग्नि है, उसको बुझा देती है। और ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और ये हवा जो मजबूत अग्नि है उसको दहाड़ने की शक्ति प्रदान करती है। एंड फ्लोरिश, और फ्लोरिश करने मतलब टू गेट स्ट्रांग, और अधिक मजबूत होने और दहाड़ने की स्थिति बनाती है। यानी हवा कमज़ोर अग्नि को बुझा देती है और
स्ट्रांग अग्नि को और स्ट्रांग बना देती है और फ्लोरिश बना देती है और प्रबल बना देती है, जिससे कि वह और फ्लोरिश करे, जले। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, पॉइंट कहता है विंड की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। बी प्रेज हिम एवरी डे, हमें प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ओके, ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश की आज़ादी के पहले का है। और अगर इसकी सिंबॉलिक अर्थ में जाएं तो जो परिस्थितियां थीं, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, कमज़ोरों को कुचले जा रहे थे, और वही निर्देश है कि अगर हम मजबूत होंगे तो जो मजबूत हम जो होंगे वो मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे, हमको तोड़ नहीं सकेंगे। तो जिस प्रकार से हवा करती है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इस पोएम की अगर समरी हम करें तो इसमें केवल 2 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला, एक तो हवा कमज़ोर लोगों को तोड़ती है, पोएट उससे रिक्वेस्ट करता है ऐसा ना करने को, लेकिन हवा बात कहाँ सुन सकती। ऐसी स्थिति में वो खुद बताता है कि जो है यह सुझाव देता है कि हम अपने घरों को, शरीर को और हृदय को मजबूत और दृढ़ बनाएं। हम मजबूत बने तब हवा हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी, क्योंकि वह कमज़ोर को तोड़ती है और मजबूत को और मजबूत बनाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि हवा के साथ मित्रता करें। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पोएम। आप इसे शुरू से अंत तक पढ़िए, और यदि आप चैनल पे नए हों या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।